सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त कर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा यानी रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने पर मुहर लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया। शीर्ष कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि इन जातियों में ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकारें इसमें सब कैटेगरी बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आया। वहीं अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां बीजेपी और जदयू ने फैसले का स्वागत किया तो वहीं इस पर मंत्री चिराग पासवान और सांसद शांभवी चौधरी ने असहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST पर दिए गए फैसले का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। तेजस्वी यादव के द्वारा इस मामले का विरोध किए जाने पर कहा कि निश्चित तौर पर हम उनके साथ हैं। देखिए, इसके ऊपर हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसमें ज़रूर बदलाव होने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं। थैंक यू बेटा। Please accept this and I'm waiting for your call, sir. Please. Okay बेटा। Sir, please. I'm actually waiting for your call. थैंक यू। तो लगातार विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है सर। उन्होंने नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे सहमत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी नहीं है। हमें लगता है कि जो क्रीमी लेयर का बात हो रहा है शेड्यूल्ड कास्ट में एंड उसमें, मेरे को ये लगता है कि जो आरक्षण का आधार है वो छुआछूत था। जब संविधान ने हमें आरक्षण दिया था तब उसका जो मेन आधार था वो छुआछूत था। अगर आपकी जाति कभी भी जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की गई है या आपको कभी भी उस जाति के आधार पर आपके साथ गलत हुआ है, उन सारों को आरक्षण का अधिकार मिला था ताकि उनका सामान्य प्रतिनिधित्व हो सके समाज में, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो क्लास डिविजन्स या सब डिविजन्स लाने का प्रयास है, शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है? इसका आधार कुछ और है और आप उसका अब आधार कुछ और प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ये सही रहेगा। जो ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर का फॉर्मूला है, अब इसमें लोग कह रहे हैं, जब बहस तो छिड़ती है, बहस में ये कहा जाता है कि SC कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फायदा मिल रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं फायदा मिल रहा है। देखिए, आरक्षण का जो लाभ है वो सामान्य है समाज में। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल रहा है और किसी एक जाति को आरक्षण का लाभ कम मिल रहा है। तो आप जाति के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और हम ये मानते हैं कि ये कहना कि नहीं इसको आरक्षण ज्यादा मिल रहा है और इसको आरक्षण कम मिल रहा है, आरक्षण का बेसिस कभी भी क्लास डिवीजन था ही नहीं। आरक्षण का बेसिस था अनटचेबिलिटी, आरक्षण का बेसिस था कि जो समाज में सोशल रिप्रेजेंटेशन है वो सिमिलर, तो उसको फिर अब किसी और चीज से कोरिलेट करना हमको लगता है कि वो इंटायर पर्पस जो है कि समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी आगे हैं और समाज में अपने बातों को बेफिक्र निडर होकर रखे, वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। फिर बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि SC आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हो रही है, मगर इस वर्ग को छुआछूत की वजह से ही आरक्षण दिया गया था। अगर आपकी जाति को कभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, आपके साथ जाति के आधार पर गलत हुआ या छुआछूत की गई, तो समाज में सामान्य प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण दिया गया। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बीते बृहस्पतिवार को कहा कि अनुसूचित जातियों में पिछड़ापन वास्तविक समानता हासिल करने की राह में रोड़ा है और उपवर्गीकरण इसे हासिल करने के साधनों में से एक है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ये टिप्पणी अपने 140 पृष्ठ के बहुमत वाले फैसले में की। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।